नमस्कार, मैं रंजना सिंह राठौड़ इंडिया न्यूज पर आपका बहुत स्वागत करती हूं। देश में वैसे तो बहुत से ज्योतिषाचार्य हैं जो आपका भविष्य बताते हैं, लेकिन विश्वास कीजिए इसी देश में एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर भी हैं जो कई मायनों में भीड़ से बिल्कुल अलग हैं। आपकी हजारों भविष्यवाणियां यहां पर सही साबित हुई हैं। तमाम दिखावे और दंभ से दूर सादगी और सदाचार का जीवन जीने वाले पंडित जगन्नाथ गुरुजी देश के राजनेताओं, फिल्मी सितारों, देश दुनिया की स्थितियों और होने वाले परिवर्तनों पर सधी और सच्ची हुई भविष्यवाणी के कारण जाने जाते हैं। जिन बातों पर अधिकतर ज्योतिषाचार्य की आवाज दब जाती है, वो बातें भी आप दावे से कहते हैं और सही भी निकलती हैं। आज आप हमारे बीच में हैं। बहुत स्वागत है गुरुजी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आज का जो टॉपिक है वो बॉलीवुड है, क्योंकि आजकल बॉलीवुड सुर्खियों में बना हुआ है, टॉक ऑफ द टाउन लगातार गुरुजी बना हुआ है। उसी पर हम बातचीत करेंगे क्योंकि दर्शकों के कई सवाल उसको लेकर लगातार मिलते रहते हैं। हालांकि बातचीत भी सभी अमूमन करते रहते हैं, लेकिन इन तमाम सवालों की सही प्रेडिक्शन क्या है ये आज हम आपसे जानेंगे। शुरुआत में एक ऐसे मुद्दे से करना चाहूंगी या फिर एक ऐसे कपल के साथ करना चाहूंगी जिसको लेकर लगातार हर जगह सुर्खियां देखने को मिल रही। मैं बात कर रही हूँ राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी कुंद्रा की। गुरुजी, ऐसे में पॉर्न फिल्में बनाना और ऐप के जरिए उन्हें रिलीज करना, इस मामले में वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। प्रेडिक्शंस आपकी क्या कुछ कहती हैं ऐसे तमाम मामलों को लेकर बॉलीवुड में? मैं ये पोर्नोग्राफी या ये जो व्यवहार है उस पर मैं नहीं जाऊंगा जी। मैं जाऊंगा राज कुंद्रा पर। राज कुंद्रा का योग ऐसा बन रहा है, काफ़ी प्रॉब्लम्स होगा उसको आगे, और शिल्पा शेट्टी को भी, उसका पत्नी को भी प्रॉब्लम हो सकता है। आने वाला दिनों में ये लीगली एक्शंस भी ज़्यादा होंगे, एलिगेशंस भी ज़्यादा होंगे, और यहाँ के दिन दिन भी सवाल उठ रहा है और एलिगेशंस भी ज़्यादा हो रहा है। लेकिन ये बॉलीवुड का सितारे, बॉलीवुड का प्रोड्यूसर्स, बॉलीवुड का डायरेक्टर्स, एक्टर्स या जो भी हो, बॉलीवुड का संबंधित लोग ऐसा जो कर रहा है ना, ये मेरा हिसाब से ये सही नहीं दिखता है। पैसा के लिए कुछ भी करे नहीं, इज्जत रहना चाहिए। एक काल में था फिल्मी लोगों का बहुत इज्जत करते थे, लेकिन आजकल वो नहीं देख रहे हैं हम। राज कुंद्रा बिजनेसमैन है, एक व्यापारी है, व्यवहारी है, और उनके पिछले टाइम से भी बहुत काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी हुआ है। उनका जो पहले बीवी का भी कुछ प्रॉब्लम हुआ था, आने वाला वो प्रॉब्लम के बाद आईपीएल मैच में भी प्रॉब्लम हुआ था, मैच फिक्सिंग का दौरान प्रॉब्लम हुआ था, और उसके बाद ये पॉर्न वीडियोस में, ये ऐप में ऐसा प्रॉब्लम हम नज़र आया है। मुझे कहीं ना कहीं दिखता है ये लोग को बहुत प्रॉब्लम होगा। राज कुंद्रा जी को जेल की शिक्षा होता है, और आने वाला 2 समय तक उसको बहुत प्रॉब्लम रहेगा। बिल्कुल गुरुजी, ऐसे में फैंस जो हैं वो खासे निराश हैं, क्योंकि शिल्पा शेट्टी को भी कहीं ना कहीं इससे अफेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। उसको लेकर आपके प्रेडिक्शंस क्या हैं? क्योंकि पत्नी है, क्या काम अफेक्ट होगा या फिर सिर्फ जो पारिवारिक रिश्ते हैं उसी पर इसका असर देखने को मिल सकता है? आपके प्रेडिक्शंस क्या कुछ? मेरा हिसाब से प्रॉब्लम तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये फैंस को बहुत बुरी लगा होगा, और देश का जनता को भी बहुत बुरी लगा होगा। लेकिन ये आदमी का इज्जत का सवाल होता है। मेरा हिसाब से राज कुंद्रा को ये आवश्यकता नहीं था इससे पैसा कमाना। उनका जो बहुत व्यापार था, आदमी भी बाय बर्थ रिच ही था, और कहीं ना कहीं ये उसका नीच भंग राजयोग से हम काफ़ी सारे पीछे भी देखा। आईपीएल का मैच में भी उसको रेस्ट्रिक्शन मिला था, मैच फिक्सिंग का दौरान उसका ऊपर लीगली भी प्रॉब्लम हुआ था, और उसका पहले बीवी का भी डिवोर्स में कुछ प्रॉब्लम भी हुआ था। शिल्पा शेट्टी का जातक ऐसा कहता है आने वाला समय में दे विल बी ऑल राइट।
उन्होंने अभी जो उनकी शूटिंग चल रही थी रियलिटी शो की एक, उसको भी कहीं ना कहीं पॉज कर दिया है आने वाले समय में। हालांकि फैंस तो यही चाहते हैं कि शिल्पा शेट्टी एक बार फिर से काम पर आए और हो सकता है ये देखने को भी मिलेगा। लेकिन बॉलीवुड में जिस तरीके से खबरें भी गुरुजी सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं निराशा उन तमाम न्यू कमर्स के लिए भी है जो मुंबई नगरी पहुंचते हैं तमाम सपनों के साथ, बड़े इरादों के साथ और जज्बे के साथ। क्या उस पर ब्रेक लगेगा इससे, या फिर एक तबका ऐसा भी है जो संघर्ष करके आगे बढ़ता है, उनके लिए जो रास्ता है आने वाले समय का वो सफलता से परिपूर्ण हो सकता है बाकायदा अगर हम दिन रात मेहनत करें? आपके प्रेडिक्शंस क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं डीमोरलाइज करते हैं ये मामले। मेरा हिसाब से सब लोगों को आशा है एक्टर बनना, जो एक्टर बनना चाहते हैं, जो नया नया ट्रेंड अप लोग एक्टिंग करने का मॉडल्स लोग जी, लड़का लोग लड़के लोग, एक कम उम्र से ही जो आशा है मैं एक्टर बनना है, डायरेक्शन भी करना है, जी, हीरोइन बनना है, ऐसा ये सभी लोगों को भी बहुत आशा मन में रहेगा। वो बॉम्बे में आएगा। एक तो बात है, देखो टैलेंट को कोई नहीं रोक सकता है। ऐसे बैकग्राउंड नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत गरीब परिस्थिति में आके आज उच्च परिस्थिति में है, ठीक है। ये टैलेंट का बात होता है, कला की बात होता है। कला किसी को भी क्या है, सबको आशीर्वाद नहीं मिलता है कला का आशीर्वाद जिन लोगों को मिलता है वो कलाकार बनेगा। आने वाला समय में ये प्रॉब्लम्स आज कल का नहीं है, बहुत साल से है, आज भी है, कल भी रहेगा। हाँ, कहीं ना कहीं निराश भी हो सकता है। मैं जो बनना चाहता हूँ वो मुझे साथ नहीं दिया, जो मैं करना चाहता हूँ लोग मुझे काम नहीं दिया। ये नहीं कि सिर्फ आप एक रास्ता है, आपको 10 रास्ता मिलेंगे। आप मेहनत नहीं छोड़िए, आप प्रयत्न करो, भगवान है। आप जो कला को प्रार्थना करेंगे, कला देवता है, कोई भी नहीं रोक सकता है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है कि मेहनत निरंतर हम करते रहें और अपने आप पर भरोसा रखें और आगे बढ़ते चले। लेकिन जिस तरीके से सितारों की एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग भी हमने देखी, ऐसे में ये एक्ट्रेस कंगना रनौत की मैं बात कर रही हूँ, जो बॉलीवुड के ब्लैक साइड को लगातार उजागर करती आई हैं, उसको लेकर बहुत ज्यादा मुखर भी रही हैं और बहुत एक्टिवली उन्होंने अपनी बात को सामने भी रखा है। लेकिन एक बहुत बड़ी सच्चाई ये भी है कि एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग उनकी है। क्या लगता है आपको, या प्रेडिक्शंस आपकी क्या कुछ है, क्या वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा इन न्यू कमर्स के सपनों को, इनके जज्बों को, इनके इरादों को? क्योंकि आपका अगर कोई फैन है और आप कुछ बोलते हैं तो डेफिनेटली आप उसको अफेक्ट करते हैं, या फिर ये लॉन्ग टर्म में नहीं चलेगा, ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट होगा? आपका प्रेडिक्शंस क्या? शॉर्ट टर्म में इफेक्ट होगा, ये क्या लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। कंगना जी इज अ वंडरफुल एक्टर। जी बिल्कुल, मेरा हिसाब से कंगना जी का वो जो अभिनेत्री है, मेरा हिसाब से आगे आने वाला दिनों में कंगना जी का माइंड ब्लोइंग एक्टिंग है। ऐसे श्रीदेवी जी थे, मधुबाला जी थे, हेमा मालिनी जी थे, वही ट्रैक पे कंगना रनौत जी भी आएंगे। शी इज़ अ नेचुरल एक्टर। देखो ये सब लोगों का एक एक विशेष गुण होता है। कंगना जी का अंदर से बात होता है, कुछ वो दिमाग से नहीं बोलता। लेकिन गुरुजी जिस तरीके से ट्वीट्स भी लगातार वो करती आई हैं और हमेशा जब भी उनको मौका मिलता है बहुत ही प्रखर तरीके से अपनी बात को वो सामने रखती हैं, और सच्चाई तब उसमें थोड़ी बहुत उनके खासतौर पर फैंस को दिखने लगती है जब सुशांत सिंह जैसे मामले सामने आते हैं, जहां पर कई चीजें सामने आती है। हालांकि ये अभी जांच का विषय है, इसको लेकर कार्रवाई अभी भी जारी है, लेकिन उनके सुसाइड को लेकर जो तस्वीर थी वो अभी तक साफ नहीं हो पाई है। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है जो ये कह रहा है कि बॉलीवुड के ब्लैक साइड की वजह से, या फिर जो न्यू कमर्स आते हैं जिनका कोई माई बाप नहीं होता इंडस्ट्री में, उनके साथ इसी तरीके की घटनाएं होती है। ये किस तरीके से अफेक्ट करेगा आने वाले समय में बॉलीवुड को? बॉलीवुड ऐसा है, एक परिवार से भी आया है। जी बिल्कुल, सेल्फ इंट्रोडक्शन भी लोग बहुत किया है। एग्जाम्पल शाहरुख खान है, अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये भी बहुत बड़ी टैलेंट है। देखिए, मैं एक ही बोल सकता हूँ, बॉलीवुड का पॉलिटिक्स पर मैं नहीं जा सकता हूँ।
बॉलीवुड का जो परिवार का ऊपर भी नहीं जा सकता हूँ। देखो ये नेचुरल चीज़ होता है, अगर बाप हीरो है बेटा भी हीरो बन सकता है, क्या दिक्कत है? कोई कानून तो नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है ना। इट्स नेचुरली एक्सपेक्टेड और एक्सेप्टेड भी है। मेरा हिसाब से ये क्या है, प्रॉब्लम तो नहीं है, टैलेंट ब्लड में ही है। टू बी ऑनेस्ट विथ यू, इट रन्स इन ब्लड। ऐसा ही नया नया कलाकार लोगों को भी यही है। सुशांत सिंह राजपूत का एस्ट्रोलॉजिकल इम्बैलेंस भी मैं काफ़ी सारे में देखा हूँ जी। डिप्रेशन थे, काम का कमी होगा, कुछ प्रॉब्लम भी होगा पर्सनल लाइफ में। कानूनिक संबंध बहुत चल रहा है अभी, वो इट इज़ इन कोर्ट, लेट द लॉ टेक हिज ओन कोर्स। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत का एस्ट्रोलॉजी ये कहता था अगर वो जिंदा रहते थे और काफ़ी उनका जो क्या है एटलीस्ट वो OTT प्लेटफॉर्म में और लाइफ था उसको। लेकिन गुरुजी एक बहुत बड़ी वजह या फिर खबर ये भी निकलकर सामने आई कि साइंस में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी उनकी, साइंटिफिक बातें अक्सर वो किया करते थे, अंतरिक्ष के बारे में बहुत पढ़ा लिखा करते थे और अपने दोस्तों से भी उसी प्रकार की कॉन्वर्सेशंस उनकी होती थी। क्या लगता है कि उस क्षेत्र में न जाकर बॉलीवुड में उन्होंने एंट्री कर ली और शायद ये बड़ी वजह रही? क्या ये भी वजह हो सकती थी? मेरा हिसाब से देखो ये ऐसा गलत रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। आदमी को तकलीफ किसको नहीं है, सब लोगों को भी तकलीफ है, मुझे भी एक है, आपको भी एक है, सब जनता को भी एक है, ठीक है ना। सही रास्ते पे सही डिसीजन पे करना चाहिए, लेकिन ऐसा ये नहीं होगा, किसी को भी एक्सपेक्टेशन भी नहीं था। सुशांत सिंह इज़ अ वेरी गुड पर्सन। सुशांत सिंह का आज भी काफ़ी सॉन्ग्स हिट है, आज भी बहुत सारे लोग याद करेंगे, लेकिन क्या करें। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी ये समझना भी है कि आपके अंदर टैलेंट कितना है और साथ ही उस टैलेंट पर खुद का भरोसा होना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैं समझती हूँ। और यही वजह है कि सुशांत सिंह नाम का एक व्यक्ति एक छोटे से गांव से निकलता है और बॉलीवुड में पहुंचता है और अपने नाम का लोहा भी बनवाता है। शायद आज वो जिंदा होते, हम सबके बीच में होते, तो तरक्की के एक ऐसे मुकाम पर पहुंचते हुए हम उन्हें देख सकते थे, शायद जिसकी किसी ने कामना भी नहीं की होगी। क्योंकि जिस तरीके से सुपरहिट्स उन्होंने फिल्में दी हैं, जिस तरीके से उनके गाने सुपरहिट लगातार हुए, प्रेरणा का स्रोत लगातार वो युवाओं के लिए बने रहे हैं। लेकिन एक प्रेरणा का स्रोत कार्तिक आर्यन भी है, एक लंबी फैन फॉलोइंग उनकी है, उसको लेकर गुरुजी थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि टॉक ऑफ द टाउन लगातार वो भी बने रहते हैं। पहले अपने चार्म को लेकर बने हुए थे, लुक्स को लेकर बने हुए थे, और आजकल हाल ही में जो धर्मा प्रोडक्शंस ने उनको अपने कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किया है, वजह कई तरीके की सामने आ रही है, लेकिन फैंस उसको सुशांत सिंह राजपूत के केस से रिलेट करके देखने लगे और तमाम तरीके की भविष्यवाणियां, टिप्पणियों का दौर भी शुरू हो गया है। आपकी प्रेडिक्शंस क्या कहती है कार्तिक आर्यन के केस में? कार्तिक आर्यन काफी बोल्ड है, कार्तिक आर्यन का एटीट्यूड ही अलग है। उनके जो रीडिंग में बहुत सारे किया हूँ, कार्तिक आर्यन फिल्म्स नहीं कर रहा है या फिल्म्स कर रहा है वो कुछ नहीं है, क्योंकि उनकी जो कहानी गुरुजी वो भी थोड़ी सी सुशांत सिंह से मिलती है। बीटेक से करके वो आए थे, बहुत भाग छुप के घंटों का समय यहाँ पर कवर करके बॉलीवुड के ऑडिशंस देने के लिए वो जाते थे, वो भी छोटे से गांव से निकले हैं, उसके बाद एक बहुत अच्छे मुकाम पर आज की तारीख में है। और यही वजह कि फैंस बार बार दोनों ही पर्सनालिटीज को बार बार यहाँ पर रिलेट कर रहे हैं। मेरा हिसाब से सुशांत सिंह का जातक और कार्तिक आर्यन का जातक में जमीन आसमान फर्क है। और हमारा जो उनके सुशांत के फैंस लोग या कार्तिक आर्यन के फैंस लोग, इसमें डिसअपॉइंटमेंट होने का चांसेस नहीं है या डिसअपॉइंट होने का भी नहीं है। कार्तिक आर्यन को आगे बहुत अच्छे हैं, रियलिटी शो में वो काफ़ी नज़र आएंगे आगे, और उनके मूवीज़ भी बहुत सारे आएंगे। ऐसा नहीं कि कला उसको छोड़ा है, लेकिन वो नई कला को छोड़ा है, ये तो बात पक्का है। एक आदमी का टैलेंट किसी को भी नहीं रोक सकता है। अगर ही इज़ ए सेल्फ मेड पर्सन, इज़ ए सेल्फ मेड सुपरस्टार, सॉरी इज़ ए सेल्फ मेड स्टार। काफ़ी स्ट्रगल करके ही आया है, लेकिन शुरुआत में बहुत जोश रहा, वो बहुत बड़ी गलती रहा। वो सिर्फ करियर के ऊपर अगर कंसंट्रेशन किया होता,
आज बहुत अच्छा मुकाम में वो पहुंचता था, और आगे आने वाले समय में भी उसको काफ़ी थोड़ा इम्प्रूवमेंट्स है, हो सकता है वो डायरेक्शन में भी आ सकता है। बिल्कुल, जैसा कि जिक्र आप कर रहे हैं कि जोश में शायद थोड़ी सी मिस्टेक्स और गलतियां वो कर बैठे, लेकिन यहाँ से हमारे दर्शकों के लिए गुरुजी एक बहुत बड़ा संदेश ये दे रहे हैं कि जोश तो होना अच्छी बात है, लेकिन हमें कम से कम अपने होश नहीं गंवाने चाहिए। पैर धरती पर रखने चाहिए और नजर आसमान की ऊंचाई तक होनी चाहिए, और यही सक्सेस का बड़ा रास्ता भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं बॉलीवुड के टॉक ऑफ द टाउन कपल की, दीपवीर की मैं बात कर रही हूँ, दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह। करियर के पीक पर जब दोनों थे 2018 में, तमाम भ्रांतियों को तोड़ते हुए, तमाम सुपरस्टिशंस को तोड़ते हुए दोनों ने शादी करी। कहा जाता था कि करियर के पीक पर अक्सर खासतौर पर बड़ी एक्ट्रेसेस शादी नहीं करती हैं, लेकिन कई ऐसी एक्ट्रेसेस रही, अनुष्का शर्मा को हमने देखा, दीपिका पादुकोण ने भी एक ऐसा एग्जांपल सेट किया, और फैंस लगातार उनसे उम्मीद कर रहे हैं, और कई सवाल लगातार हमें इंटरनेट के जरिए, हमारे सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर भी मिलते रहते हैं कि आप दोनों का बेबी कब होगा। उसको लेकर आपकी प्रेडिक्शंस क्या कुछ है गुरुजी? मेरा हिसाब से रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण का जोड़ी ऐसा है, मैं उन दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ एक दिलीप कुमार और शेरा बानो, ऐसा जोड़िया है, बहुत अच्छे अंडरस्टैंडिंग है। रणवीर सिंह का योग बदल गया है दीपिका पादुकोण आने के बाद। इसमें कहीं ना कहीं मुझे दिखता है उनके जो आगे करियर भी बहुत फोकस्ड है, पर्सनल लाइफ भी बहुत काफ़ी फोकस्ड है। कब संतान होगा, मेरा हिसाब से 2021 एंड से 2022 में होने का चांसेस ज़्यादा है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं क्योंकि अभी भी उनका जो करियर का ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल, और बिल्कुल। तभी उनकी संतान भी होगी। तो एक और सुपरस्टिशन जो है कि जो बड़ी एक्ट्रेसेस होती हैं वो मां नहीं बनती इतनी जल्दी, कि कहीं ना कहीं इफेक्ट पर उसका बुरा असर होगा उनके करियर पर, लेकिन उसको भी दीपिका पादुकोण तोड़ते हुए नजर आ सकते हैं। बिल्कुल, करियर तो बहुत अच्छे रहेंगे, करियर ग्राफ भी बहुत सक्सेस रहेगा दोनों का भी, लेकिन एक तो है एक्ट्रेस हो, रणवीर या सिंह के लिए लेडी लग काम कर रहा है, दीपिका पादुकोण के लिए बेबी लग काम करेगा। मेरा हिसाब से है, और माँ सबको बनना ही है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे में ऐसी एक्ट्रेसेस का आगे आना और अपने फैंस के लिए एक एग्जाम्पल सेट करना। बीइंग अ वुमन, एक औरत होने के नाते, एक महिला होने के नाते अपने आप में काबिल तारीफ है, और वाकई में तमाम एक्ट्रेसेस आजकल वो कर भी रही हैं। और लेकिन एक दूसरी तस्वीर जो हमें देखने को मिलती है, शादी होती है, रिश्ता टूटता भी है। कई ऐसे हमने कपल्स देखे हैं गुरुजी जिनके तलाक हुए हैं। हाल ही में आमिर खान ने अपनी पत्नी से तलाक की घोषणा की, लेकिन उन्होंने बाद में एक वीडियो भी शेयर किया जिसके जरिए उन्होंने इस बात को सामने अपने फैंस के रखा कि आप लोगों को निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है। एक माता पिता के तौर पर कम से कम हम साथ रहेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे। तो इस तरीके के रिश्तों को आप कैसे देखते हैं? आपकी प्रेडिक्शंस क्या कुछ है? क्या सिर्फ ये आप बॉलीवुड में ही होते हैं या फिर आम जिंदगियों में भी हम इस तरीके के रिश्तों को देखते हैं? क्योंकि बॉलीवुड में इस तरीके की तस्वीरें ज्यादा सामने आती हैं, वजह क्या कुछ है? प्रेडिक्शंस क्या कहते हैं? देखिए, एक आमिर खान तो वैसे परफेक्शनिस्ट है जी, उनके जो डिवोर्स भी बहुत परफेक्शन से हुआ है, मैं ये कह सकता हूँ। ऐसे डिवोर्स, अंडरस्टैंडिंग डिवोर्स होने के बाद भी ऐसा अंडरस्टैंडिंग में रहना बहुत काफ़ी रेयर होता है। हाँ, मैं देखा हूँ, बहुत सारे आम जनता को भी मैं देखा हूँ, उसमें सेलिब्रिटी को भी देखा हूँ। अभी इस बार आमिर खान और किरण राव का जो डिवोर्स हुआ है, इसका पीछे जो भी है उन दोनों का अंडरस्टैंडिंग का वजह से या ग्रहगति को लेके प्रॉब्लम भी हुआ है। ये आजकल का नहीं है, पिछले 1-1.5 साल से भी प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन डिवोर्स हुआ है। डिवोर्स होने के बाद भी वो बहुत अच्छे टर्म्स में है, भगवान का आशीर्वाद है, और उनके बच्चे लोग भी किसी तरीके से भी अफेक्ट नहीं होंगे, ऐसा ये लोग भी नहीं छोड़ेंगे। मेरा हिसाब से आगे समय सब ठीक होगा, वक्त के साथ सब समान होगा।
बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है कि कम से कम बच्चों पर इसका किसी भी प्रकार का नकारात्मक असर ना पड़े। हालांकि आमिर खान इस बात को साफ कर चुके हैं कि हम एक माता पिता के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे और बाकी डिवोर्स लेना, शादी करना, किसी के साथ प्रेम संबंध में रहना, ये आपका व्यक्तिगत फैसला है। व्यक्तिगत फैसला है। बिल्कुल गुरुजी। और अब बात हम करेंगे बॉलीवुड के बिग बी की, अमिताभ बच्चन की हम बात करते हैं। चूंकि रिश्तों की बात हो रही है, हमने थोड़ी देर पहले मोहब्बत की बात की, दीपवीर की बात की, फिर डिवोर्स की बात हुई, और अब हम एक पिता पुत्र के रिश्ते पर बात करना चाहेंगे कि पिता पुत्र की जो जोड़ी है बॉलीवुड में, ऐसी कई जोड़ियों को हमने देखा है, लेकिन अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन की जोड़ी लगातार सुर्खियों में रहती है। अभिषेक बच्चन को इसको लेकर कई बार ट्विटर के जरिए भी ट्रोल किया जाता रहा है, क्योंकि जिस स्तर की कामयाबी अमिताभ बच्चन ने देखी है, कहीं ना कहीं अभिषेक बच्चन को वो नहीं मिल पाई। हालांकि ये एक बहुत बड़ा जो सुपरस्टिशन है नेपोटिज्म को लेकर, उसको भी तोड़ता है कि अमिताभ बच्चन के बेटे होकर भी आज आप शायद उस स्तर की कामयाबी को नहीं देख पाए। ये आपका अपना टैलेंट है, उसको लेकर आपकी क्या कुछ प्रेडिक्शंस हैं कि क्या इन बातों को तवज्जो देनी चाहिए या फिर ये सिर्फ होल सोल आपके टैलेंट पर निर्भर करता है? देखिए, ये नेपोटिज्म हो या और एक हो, देखिए अमिताभ बच्चन इज द ग्रेटेस्ट एक्टर इन द वर्ल्ड जी। हमारा देश में अमिताभ बच्चन ऐसा नाम किया है, आज भी, कल भी, नेक्स्ट जनरेशन भी कोई भी नहीं कर सकता। अमिताभ बच्चन इज अ वेरी गुड पर्सन, गुड एक्टर। उनके जो बेटे अभिषेक बच्चन, ये नहीं कि फादर बड़े सुपरस्टार है, बेटा तू भी सुपरस्टार बनना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, लोग क्यों ऐसे नेपोटिज्म का बारे में, इसके बारे में क्यों जाते हैं, वो मुझे पता नहीं है। लेकिन मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ अभिषेक बच्चन को जी। अभिषेक बच्चन एक बहुत अच्छा प्रोड्यूसर बन सकता है। अगर वो बिजनेस किया, बहुत बड़े बिजनेसमैन भी बन सकता है, इज ऑलरेडी प्रूव्ड इट। लेकिन वो अमिताभ बच्चन नहीं कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, कला सबको नहीं आता है। माँ भी कलाकार है, बाप भी बड़े कलाकार है, माँ भी बहुत बड़े कलाकार है, लेकिन अभिषेक बच्चन भी कलाकार है। अभिषेक बच्चन भी काफ़ी काम किया है फिल्म इंडस्ट्री में, काफ़ी फिल्म्स भी किया है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके जो ग्रह सितारे उसको साथ नहीं दे रहा है। लेकिन मेरा सजेशन है वो बिजनेस करे। बिल्कुल गुरुजी, प्रोफेशनल लाइफ शायद उनकी बहुत अच्छी नहीं चल पा रही हो, लेकिन जैसा कि आपने सजेशन उनको दिया है कि शायद वो बिजनेस करेंगे तो ज्यादा सक्सेसफुल वो हो सकते हैं। लेकिन पर्सनल लाइफ उनकी बहुत अच्छी चल रही है। ऐश्वर्या राय के साथ उनका रिश्ता, उनकी बेटी के साथ उनका रिश्ता, उनके पिता और उनके माता जी के साथ भी उनका रिश्ता बहुत खूबसूरत है, और अक्सर पब्लिकली भी पूरे परिवार के साथ वो बहुत ही अच्छे और जॉली मूड में नजर आते हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में किस तरीके से एक रोल मॉडल के तौर पर भी वो देखे जा सकते हैं? मेरे हिसाब से हाँ, अभिषेक बच्चन जी का इवन ही इज ऑल्सो हाईली टैलेंटेड, और उनके जो माइंडसेट है काफ़ी लोगों से बहुत रेयर है, बहुत डिफरेंट है। और उनके जो फैमिली है बहुत वेल इन्फॉर्म्ड फैमिली है। ऐश्वर्या राय का बेटी और जया बहादुरी जी, अमिताभ बच्चन जी, इसमें हैप्पी फैमिली भी है, उसमें प्रॉब्लम्स भी हम देख सकते हैं। मुझे कहीं ना कहीं एक दिख रहा है, ये स्त्रियों से लड़ाई हो सकता है, स्त्रियों से थोड़ा अनबन हो सकता है, पुरुषों से कुछ भी नहीं, ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी सब ठीक हो जाएगा। मेरा हिसाब से ये कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। हैप्पी फैमिली है, सक्सेसफुल फैमिली। फिलहाल गुरुजी आपका बहुत शुक्रिया तमाम प्रेडिक्शंस को करने के लिए। जो तमाम सवाल हमारे दर्शकों के जहन में या फिर बॉलीवुड सितारों के जो फैंस हम कहें पूछना वो चाहते थे, आपने विस्तार से और आसान शब्दों में उसके जवाब दिए। बहुत शुक्रिया हमारे इस खास शो का हिस्सा बनने के लिए। तो विस्तार से हमने समझा, और जो तमाम मुद्दे सुर्खियों में बॉलीवुड के बने हुए हैं उस पर भी हमने बातचीत की, और जो सवाल आपके जहन में होते होंगे हमारे माध्यम से हमने उन सवालों के जवाब भी गुरुजी से लिए और आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की। फिलहाल के लिए इस एपिसोड में बस इतना ही। लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।